नगर निगम चुनाव की भले ही औपचारिक घोषणा ना हुई हो, लेकिन तैयारियां जोरों शोरों पे है और ख़ासकर जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतर चुके हैं। और इस बार कुछ खास होने वाला है, इसलिए क्योंकि जो सीट है वो सामान्य है। पिछली बार अगर हम बात करें तो आरक्षित सीट थी, और आरक्षित सीट होने की वजह से दूसरी पोजीशन पर अगर हम बात करें तो लोगों के विश्वास के साथ जो है दूसरी पोजीशन पे थे। हमारे साथ शमशेर आलम जी हैं, हम सीधा उन्हीं से जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि इस बार की रणनीति क्या होगी। इस बार सीट सामान्य है, कई लोग मैदान में उतरेंगे, तो इस बार क्या नीति होगी? देखिए, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सारे लोग आएंगे और जनता तय करेगी कि कौन हमारे सुख दुख में और कौन हमारा विकास कर सकता है। सिर्फ लुभानी चुनाव आने पर तरह तरह की वादे लोग करते हैं और चुनाव आते हैं तो 15 दिन वो बिल से बाहर आ जाते हैं वैसे लोग। तो इस बार जनता तय कर देगी। अच्छी बात है कि जनरल होने से सारे लोग को चुनाव लड़ने का इस लोकतंत्र में मौका मिला है, और इस मौका में तय कर देगी जनता। तो कांग्रेस, क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार आप पे विश्वास जताएगी पूरी तरह से? देखिए, पार्टी निश्चित रूप से मुझ पर विश्वास जताएगी, और मैं तो लगातार, ऐसा नहीं कि आज चुनाव आया है तो हम आपके बीच में नज़र आ रहे हैं। हमारा तो हर दिन आम जनता के बीच में दौरा लगा रहता है, उनकी जन समस्याओं को लेकर के उनसे मिलते हैं, उनका निराकरण करते हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी आलाकमान निश्चित रूप से हम पर ध्यान देगी। भले ही अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतर चुके हैं और जोरों शोरों से उतरे हुए हैं। बड़ी बड़ी काफिलों के साथ लोग घूम रहे हैं। इस बार चुनावी मैदान में क्या देखते हैं आप? देखिए, पहले तो आपको हम बोलना चाहेंगे कि ये जो लाइन है ना, ये कांग्रेस में लागू नहीं होता है, इसलिए कि कांग्रेस जो प्रत्याशी हमारे संभावित है वो देखिए मैदान में पूरे 5 साल तक वो दिखने वाले हैं। भले नगर निगम चुनाव जो है सालों से नहीं हुआ था, लेकिन देखिए प्रत्याशी हर वार्ड में, हर मोहल्ला में घूम रहे थे। और जो बात रहे, जो ये नया हेलीकॉप्टर से प्रत्याशी आ रहे हैं दूसरे पार्टी में, हाँ, उन पर लागू होता है कि बड़े बड़े काफिलों से घूम रहे हैं, बड़ा बड़ा पोस्टर लगवा रहे हैं, वादा कर रहे हैं धनबाद में ये कर देंगे वो कर देंगे। भले उन्होंने 5 साल में आज तक नली गली के लिए भी कहीं कुछ लिख के ना दिया हो, कोई कार्यक्रम ना किया हो, लेकिन बड़े बड़े वादा कर रहे हैं। और हमारे कांग्रेस में जो प्रत्याशी देख लीजिए, चाहे जो भी है, जिनको पार्टी टिकट देगी, हर लोग मैदान में हैं और तैयारी में 5 साल से लगे हुए थे। तो ये जीत है कि कंफर्म है कि कांग्रेस की जीत इस बार हो रही है। कांग्रेस से जो समर्थित प्रत्याशी है वो जीतेंगे इस बार। क्या कुछ देखते हैं, समस्याएं क्या देखते हैं धनबाद में? अगर हम बात करें तो चूंकि निकाय चुनाव है, तो निकाय चुनाव में सबसे ज़्यादा समस्या क्या नज़र आता है आपको? देखिए, समस्या तो बहुत अनेकों समस्या है, लेकिन अभी जो सबसे ताज़ा समस्या है, ये आउटसोर्सिंग के चलने से पूरे धनबाद नगर निगम में प्रदूषण का जो भयानक समस्या उत्पन्न हो गया है, गैस रिसाव, धूल, डस्ट, लोग त्रस्त है, तरह तरह का बीमारी लोगों को हो रहा है। ये बहुत बड़ा समस्या है, और इसको हर हाल में हम लोग चाहेंगे कि जब हमारे साथी शमशेर आलम जी मेयर बने तो इसको गंभीरता से लेकर और समस्या को दूर करें। चलिए, दूसरे पोजीशन पे भी पिछली बार रहे थे, इस बार क्या लगता है, इस बार क्या नतीजे आने वाले हैं? इस बार ये पूरी तरह से स्वस्थ है, और जो नेता महलों पे रहते हैं और ज़मीनी स्तर पे उनका कहीं नहीं रहता, सिर्फ इलेक्शन होता है और वो निकलते हैं शहर में, और शहर के बारे में इतने चिंतन मंथन हो जाते हैं कि लगता है कि वो पूरा संकल्प लेके आए हैं कि हमको धनबाद नगर निगम को एकदम सौंदर्य और स्वच्छ बनाएंगे। लेकिन हमारे शमशेर आलम जी दूसरे स्थान पे थे, और लगातार ये न जात पात भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं। ये कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है, लेकिन इसका एक व्यक्तिगत है कि सारे लोगों से इनका, हर वर्गों के साथ इनका मिलनसार है, और हर जगह ये गली मोहल्ला, हर गरीब गुरबा के लोगों के काम करते हैं और करते आ रहे हैं। और निश्चित रूप से इस बार ये एकदम भारी मतों से ये विजय होंगे, और हम लोग इनका पूरा जोर शोर से हम लोग पूरे गली मोहल्ले पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, और इनका लोकप्रियता भी आम जनों के बीच में अच्छी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और खासकर कांग्रेस पूरी तरह से अस्वस्थ है। तो हमारे साथ मनोज जी भी। इस बार चुनाव मैदान में अगर देखिएगा ना, तो कई दिग्गज नज़र आएंगे जिनका राजनीतिक से कोई लगाव नहीं है। दिग्गज का मतलब आप भी समझ रहे हैं, तो ऐसे भी प्रत्याशी मैदान में हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, कल ही मैंने एक जो पूर्व मेयर थे हमारे, कल ही उन्होंने अपना घोषणा किया 5 साल बेमिसाल,
और हमें लगता है कि उनके कार्यकाल में 10 बार आप लोगों ने मीडिया में कहा कि ये धनबाद नगर निगम नहीं, ये नरक निगम है। कैसे यहीं बगल में सिटी सेंटर में जब पानी पड़ता है तो इतना बच्चे लोग जो स्कूल के बच्चे फंस जाते हैं। यहाँ जो सीमेराई गेट के सामने वाला मोहल्ला हंस विहार कॉलोनी, जिसमें डॉक्टर बदानी और डॉक्टर पट्टनायक साहब रहते हैं, ये पूरा जलान हॉस्पिटल के सामने अगर पानी पड़ जाए तो आप पैदल पार नहीं हो सकते हैं, मोटरसाइकिल लेके पार नहीं हो सकता। अगर 4 व्हीलर लेके जा रहे हैं तो आपके गाड़ी में पानी घुस जाएगा। ऐसा इन्होंने नगर निगम 8 लाइन की बात करते हैं, 8 लाइन कितना जल्दी धंसा और अभी क्या स्थिति है। कोई भी इन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया। इनको जनता नकार देगी इस बार, और इस बार कांग्रेस समर्थित जो प्रत्याशी होंगे उनका विजय निश्चित होगा। बिल्कुल विजय निश्चित होगा और खासकर कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। हम सीधा धीरे धीरे सबसे बात कर रहे हैं। हम इस बार क्या लगता है कि इस बार कई मैदान में है, प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो इस बार कैसे प्रत्याशी को देखते हैं? ठीक है सर, आप बहुत उतावला है, लेकिन अभी प्रत्याशी देखिए आता कौन कौन है, अभी तो क्लियर हो कहाँ रहा कोई। समस्याएं क्या देखते हैं आप धनबाद में सबसे ज़्यादा? समस्या तो देखिए, सबसे पहला जो हमको लगता है कि धनबाद नगर निगम में प्रदूषण एक महत्वपूर्ण समस्या है, ट्रैफिक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। IGT जो जैसे था वैसे ही है, कोई अलग से माने जो एक रिंग रोड वगैरह होता है वो सब चीज़ नए हैं। और ट्रैफिक, धूल, पर्यावरण, इस सब पर विशेष ध्यान देने का आवश्यकता है। अभी हमारे भाई ने आपको सही चीज़ बतला रहा था, पौष इलाका में गिनती आता है। अब बारिश होता है तो मालूम होता है कि पूरा घर में पानी चला गया है। अब धैया रोड में ISM का पानी, ISM इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, अब पानी उसका रोकने के लिए लास्ट में धरना देना पड़ा था। धरना देने के बाद अब पानी रुका तो घर में जा रहा, तो बहुत समस्याओं का अंबार है। और छोटे हम आपको बतलाएं कि इससे पहले हमको लगता है जो भी मेयर हुआ है वो मेयर क्यों हुआ था शायद उनको भी ज्ञान नहीं था शायद। भैया यहाँ ट्रैफिक में लोग यहाँ फंस रहा है, आप कहाँ क्या देख रहे हैं? ग्लोबल करने से नगर निगम मजबूत हो जाएगा। यहाँ बेरोजगारों का अंबार लगा हुआ है और आप ग्लोबल करके और बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जो भी मेयर बने, और निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस समर्पित और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ही मेयर बनेगा, इसका हम पूरा यकीन है। बिल्कुल, और सबको इंतजार है उस पल का कि जब कांग्रेस जो है अपने प्रत्याशी की घोषणा करे और धनबाद की विकास की नई गाथा जो है गथने को तैयार हो। जो भी जीते वो धनबाद की नई गाथा। इस बार अगर हम बात करें तो अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पोस्टरबाजी, बड़े बड़े विज्ञापन, होर्डिंग में नज़र आ रहे हैं प्रत्याशी। तो इस बार का चुनाव किस रूप में देखते हैं आप? धनबाद नगर निगम का चुनाव अभी तो अधिसूचना जारी हुई नहीं है, लेकिन चुनाव बहुत दिलचस्प होगा इस बार धनबाद में, और देखने लायक चुनाव होगा, और नतीजा एक आश्चर्यजनक होगा जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। वो आदमी भी इस बार मेयर बनने जा रहा है। बस इतना ही आपको इशारा करते हैं। चलिए, बिल्कुल सबको इंतजार है उस पल का जब कांग्रेस जो है अपने प्रत्याशी की घोषणा करे। इस बार अगर हम बात करें तो बड़े बड़े प्रत्याशी, बड़े बड़े लोग जो है वो होर्डिंगों में और पोस्टरों में नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है कि किस तरह का प्रत्याशी इस बार होना चाहिए? यहाँ तो प्रत्याशी होना चाहिए जो धनबाद के विकास के प्रति इच्छा से काम करे, व्यापार के दृष्टि से नहीं काम करे। यहाँ जो भी वाले मेयर बने हैं व्यापारी की तरह व्यापार का जिस वही काम किए हैं जिसमें कि उनको ज़्यादा बचत हो। लेकिन समस्या है धनबाद का विकास का, तो विकास वैसा कुछ यहाँ पर अभी तक धरती पर उतरा नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो होर्डिंग और बोर्डिंग देखने से लगता है कि लोकतंत्र जीतता है कि माफिया हावी होते हैं। अभी समस्या है, लेकिन कौन कौन प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ लोकतांत्रिक विचारधारा वाला प्रत्याशी हो, उसको हम लोग समर्थन करेंगे और वही सही तरीके से विकास कर पाएगा। और नहीं तो अगर व्यापारी वर्ग और लुटेरा वर्ग का लोगों को अगर इसमें मौका मिल गया तो नाम ज़्यादा होगा, काम बहुत कम होगा।
बिल्कुल सबको इंतज़ार है और देखना है उस पल का कि जब कांग्रेस अपने प्रत्याशी की घोषणा करती है और उसके बाद इस बार अगर मेयर पद की बात करें तो किसके हाथ जीत का सेहरा लगता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह कह सकते हैं कि अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लोगों को इंतज़ार है बस घोषणा की, और घोषणा के बाद कई प्रत्याशी मैदान में नजर आएंगे। धनबाद से संजय चौरसिया के साथ कन्हैया कुमार, जेपी भारत लाइव। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।